नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पलक प्रकाश। दिखाएंगे आपको 100 शहर 100 खबर रफ्तार के साथ। दिल्ली में 7 जून तक बढ़ा कोरोना कर्फ्यू। इंडस्ट्रियल और कंस्ट्रक्शन गतिविधियों को अनुमति दी गई। पिछले 24 घंटे में देश की राजधानी में कोरोना के 956 आए नए केस, 122 मरीजों की मौत। पॉजिटिविटी रेट 1.19%। कोरोना की वजह से अनाथ हुए बच्चों के लिए केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान। 18 साल पूरा होने पर मिलेंगे हर महीने वजीफा। 23 साल की उम्र में 10 लाख रुपए की मदद। अनाथ बच्चों का आयुष्मान योजना के तहत 18 साल की उम्र तक 5 लाख रुपए स्वास्थ्य बीमा। प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाएगी केंद्र सरकार। पीएम मोदी ने अनाथ बच्चों की परवरिश के लिए किया ट्वीट। कहा कि कोरोना की वजह से कई बच्चे हुए अनाथ। पीएमओ अनाथ बच्चों का भविष्य का ध्यान रखेगा। यूपी सरकार ने भी कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए उठाए कई अहम कदम। बच्चों के परिजनों को हर महीने 4000 रुपए मदद का ऐलान। शिवराज सरकार ने भी कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए मदद का हाथ आगे बढ़ाया। अब मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत आज खातों में ट्रांसफर होगी राशि। कोविड-19 से जान गंवाने वालों आश्रितों के लिए सरकार ने परियोजना में पेंशन योजना को घोषणा की। आश्रित सदस्यों को औसत दैनिक वेतन के 90% के बराबर पेंशन मिलेगा। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 20,295 नए केस आए सामने, जबकि 443 मरीजों की मौत हुई। मुंबई में एक दिन में कोरोना के 1048 मिले नए केस, 25 मरीजों की मौत। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 23,513 नए केस, 198 मरीजों की मौत। असम में एक दिन में कोरोना के 5,613 नए केस, 77 मरीजों की गई जान। यूपी में बीते 24 घंटे में कोरोना के 2,287 नए मामले, 157 मरीजों की मौत। 7,902 मरीज डिस्चार्ज भी हुए। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या में आई कमी। बीते 24 घंटे में मिले 687 नए केस, 58 लोगों की मौत। सीएम ने किया उत्तरकाशी का दौरा। जिला अस्पताल का किया निरीक्षण। पीपीई किट पहनकर दिया मरीजों का हालचाल। एमपी में कोरोना के 1,640 नए केस, पॉजिटिविटी रेट घटकर 2.1%। संक्रमण पर नियंत्रण के लिए सीएम ने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को बधाई दी। एमपी में 1 जून से अनलॉक की गाइडलाइंस जारी। फिलहाल नहीं खुलेंगे स्कूल कॉलेज। पूरे प्रदेश में रविवार को रहेगा जनता कर्फ्यू। छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में कोरोना के 2,437 नए केस आए सामने, 64 लोगों की मौत। होशंगाबाद में वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए प्रशासन की अनूठी पहल। टीकाकरण का सर्टिफिकेट लगाने पर ही व्यापारियों को दुकान खोलने की अनुमति। राजस्थान में भी धीमी पड़ी कोरोना की रफ्तार। बीते 24 घंटे में 2,314 पॉजिटिव केस आए सामने। कोरोना से 70 लोगों की हुई मौत। अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर बादल के निशाने पर कैप्टन सरकार। कोरोना इंतजामों को लेकर सरकार की मंशा पर उठाए सवाल। कहा जनता को वैक्सीन मुहैया कराने में नाकाम हुई कैप्टन सरकार। वैक्सीन की किल्लत के बीच बिहार में जारी है सियासत। जेडीयू ने दी सर्टिफिकेट दिखाने की चुनौती तो विपक्ष ने पूछा वैक्सीन कहां है। पिछले 3 दिनों से बंद है 18+ वालों का वैक्सीनेशन। पटना एम्स में बच्चों के लिए कोविड वैक्सीन के पहले और दूसरे दिन का ट्रायल चढ़ा मौसम की भेंट। 550 बच्चों को पर रखा गया था ट्रायल का लक्ष्य। 2 दिनों में महज 65 बच्चों का हुआ है रजिस्ट्रेशन। बिहार में धीमी पड़ी कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में मात्र सामने आए 1,491 नए केस। पटना और समस्तीपुर में मिले 100 से ज्यादा संक्रमित। यास के कारण कोरोना टेस्ट पर असर पड़ा। बिहार में कोविड कंट्रोल होने पर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने सीएम नीतीश कुमार को दिया धन्यवाद। कहा लॉकडाउन कोविड से निपटने का हथियार नहीं, गांव में उप स्वास्थ्य केंद्रों को बेहतर बनाने की सलाह दी। अररिया में कोरोना कंट्रोल के लिए लिया जा रहा ड्रोन का सहारा। सांसद प्रदीप सिंह ने हैदराबाद से मंगवाए 2 ड्रोन के जरिए आसमान से किया जा रहा सैनिटाइजेशन। मधुबनी के हरलाखी प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की हालत हो गए खराब। बीमार बुजुर्ग महिला को ठेले पर लाद कर अस्पताल पहुंचाया गया। कॉल करने के बाद भी नहीं मिली कोई एम्बुलेंस। मसौड़ी पीएससी वैक्सीनेशन रथ की शुरुआत की गई। रथ पर डॉक्टर्स और एएनएम दूर दराज के इलाकों में जाकर वैक्सीनेशन करेंगे। सांसद रामकृपाल यादव ने विक्रम नगर के डाइट में संचालित सामुदायिक किचन का किया निरीक्षण। इस दौरान सांसद ने साफ सफाई और सुविधाओं का भी लिया जायजा।
आरा के सांसद राजकुमार सिंह की बड़ी पहल, अपने कोष से 20 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और 40 ऑक्सीजन सिलेंडर सदर अस्पताल को मुहैया कराए। गया में कोरोना संक्रमित मरीजों की परिजनों के लिए की गई वीडियो कॉलिंग की व्यवस्था, बिना कोविड वार्ड गए मोबाइल से रहे मरीजों की जानकारी ले रहे हैं। झारखंड में भी कोरोना की रफ्तार हुई कम, सूबे में मिले 687 नए मरीज, 19 की मौत। राजधानी रांची में नए मरीज घटकर 83 पहुंचे, संक्रमितों की तुलना में ठीक होने वालों की संख्या में हुआ बड़ा इजाफा। झारखंड में लगातार बढ़ रही ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या, पिछले 24 घंटे में मिले 4 नए मरीज, 1 की मौत, 8 मरीजों ने दी ब्लैक फंगस को मात। धनबाद में बीसीसीएल अपने CSR फंड से SNMMCH में लगा रही ऑक्सीजन प्लांट, सेंट्रल अस्पताल में 50 बेड का बच्चों के लिए ICU का किया जा रहा है निर्माण। कोयलांचल में जिला यातायात पुलिस ने रंगाटाड़ श्रमिक चौक में सघन वाहन जांच अभियान चलाया, जिसके तहत अनावश्यक रूप से घर से बाहर निकलने वालों और बिना ई-पास वालों पर सख्ती की गई। रांची में लोग अब कोरोना गाइडलाइंस का नहीं कर रहे पालन, लोग बिना मास्क के कर रहे मार्केटिंग। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की भी की जा रही अनदेखी। पाकुड़ के सदर प्रखंड कार्यालय में BDO ने आंगनबाड़ी सेविकाओं के बीच सुरक्षा किट का किया वितरण, मौके पर पंचायत सचिव सेविका है मौजूद। लातेहार में बरवाडी प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में होगा कोरोना मरीजों का इलाज, ऑक्सीजन युक्त बेड के साथ साथ वेंटिलेटर की भी होगी सुविधा। सीतामढ़ी में 36 घंटे की लगातार बारिश से बागमती नदी में उफान, तेज धार में बह गया चंदौली घाट का बना बांस का पुल, हादसे में बाल बाल बचे लोग। मधुबनी में यास तूफान का बरपा कहर, कई मकान समेत दर्जन घर हुए तबाह। शहर के भवाड़ा मोहल्ले में भरभरा कर गिर गया एक मकान। पटना जिले में लगातार 2 दिनों से होने वाली बारिश के चलते खेतों में लगी प्याज और सब्जी समेत कई फसल हुई नष्ट। इस मामले में पटना DM ने कहा कि जल्द ही किसानों को फसल क्षति का मुआवजा दिया जाएगा। समस्तीपुर जिले में बारिश से बूढ़ी गंडक का जलस्तर 30 सेंटीमीटर तक बढ़ा। भारी बारिश की वजह से दलसिंहसराय थाना शहर में सभी सड़कें हुई जलमग्न। पूर्णिया में यास तूफान के कारण लगातार 2 दिनों तक तेज बारिश हुई, तेज हवाओं के चलते कई फसलें हुई जमींदोज, फसलों का काफी हुआ नुकसान। औरंगाबाद में चक्रवाती तूफान यास की वजह से लगातार हुई बारिश के कारण एक कच्चा मकान ध्वस्त हो गया, हालांकि घर के सदस्य बाल बाल बच गए। झारखंड में यास तूफान का दिखा भारी असर, नहीं टला भारी बारिश का खतरा। मौसम विभाग ने 8 जिलों के लिए जारी किया येलो अलर्ट, तेज हवा के साथ वज्रपात की भी आशंका। पलामू के सतवरवा में FCI की बड़ी लापरवाही, खुले आसमान के नीचे भीग गए करीब 40,000 बोरा या धान। यास चक्रवात तूफान की वजह से रख रखाव की व्यवस्था भी नहीं की गई। गोड्डा में यास तूफान की हुई भारी बारिश के बाद 4 प्रखंडों में हुए बाढ़ जैसे हालात। राजमहल पहाड़ियों से निकलने वाले कई नदियां उफान पर, सबसे ज्यादा प्रभावित मेहरमा और ठाकुरगंगटी है। चक्रवाती तूफान यास ने हजारीबाग में भी मचाई तबाही। दरिया पंचायत में छोटकी नदी पर बनी पुलिया हुई धराशायी, करीब दर्जन भर गांवों में जिला मुख्यालय से टूटा संपर्क। यास तूफान से भारी बारिश का दिख रहा असर, खूंटी के हिरणी फॉल का दिखा विकराल रूप। लगातार बारिश की वजह से रांची में कई डैम का जलस्तर लगभग 3 से 3.5 फीट तक बढ़ा। हटिया डैम, रुक्का डैम, कांके डैम का जलस्तर बढ़ा। PNB घोटाले का मास्टरमाइंड मेहुल चौकसी डोमिनिका जेल में बंद, मेहुल के हाथ में दिखे चोट के निशान। सेना प्रमुख MM नरवणे ने कहा, बीते 3 महीने में LOC पर नहीं चली एक भी गोली, लेकिन आतंकवाद से लड़ाई जारी। पहलवान सुशील कुमार की पुलिस रिमांड 4 दिन की और बढ़ी, कोर्ट ने हर 24 घंटे में मेडिकल कराने का दिया निर्देश। सुशील के साथ ही अजय की भी पुलिस रिमांड बढ़ी। लखनऊ में CM आवास पर हुई सरकार की अहम संगठन की बैठक, जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के नामों पर हुआ मंथन। योगी मंत्रिमंडल के विस्तार पर भी थी चर्चा। CM योगी ने नवनियुक्त टीचर्स को समय पर सैलरी देने का दिया आदेश, लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी। बुलंदशहर के गुलावटी में 3 मंजिला मकान भरभरा कर गिरा, मलबे में कुछ लोगों के दबे होने की आशंका, राहत बचाव कार्य जारी। राजस्थान में गहलोत सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए उठाया बड़ा कदम, शहरी निकाय में दिव्यांगजनों की भागीदारी हुई तय, ऐसा करने वाला राजस्थान पहला राज्य बना। बांसवाड़ा ACB की बड़ी कार्रवाई, नवोदय स्कूल के OS राजेश खन्ना को किया ट्रैप, 8500 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों किया गिरफ्तार, ठेकेदार का बिल पास कराने के एवज में मांग रहा था रिश्वत।
झालवाड़ा में बंदूक के साथ नाबालिग का वीडियो वायरल, बर्थडे पार्टी के दौरान लहराई थी बंदूक। महज 6 महीने में दरभंगा एयरपोर्ट पर करीब 2.25 लाख यात्रियों ने की यात्रा, सीएम नीतीश कुमार ने कहा ट्वीट, कहा राज्य में विकास होगा सहायक। राज्यसभा चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग मामले को लेकर गरमाई झारखंड की सियासत, जेएमएम और बीजेपी आमने सामने, बाबूलाल मरांडी ने पुलिस की भूमिका पर उठाए सवाल। पंजाब कांग्रेस में जारी कलह खत्म करने के लिए दिल्ली से चंडीगढ़ तक बैठकों का दौर जारी, 3 सदस्यीय टीम ने दिल्ली में किया मंथन, तो मुख्यमंत्री से भी नाराज गुट ने चंडीगढ़ में की मैराथन बैठक। पंजाब में निजी से सरकारी स्कूलों में दाखिला लेने वाले बच्चों को देना होगा स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। हाईकोर्ट ने पंजाब के सरकारी स्कूल के लिविंग सर्टिफिकेट को राहत देने वाले फैसले पर स्टे लगाया। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने राक्षस से की कांग्रेस की तुलना, कहा महंगाई के नाम पर चोला बदलकर ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस के नेता। एमपी के जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन ने फिर किया हड़ताल का ऐलान, मांगों पर आश्वासन का लिखित आदेश जारी नहीं किए जाने से नाराज, 31 मई से हड़ताल की चेतावनी। सूरजपुर में मिट्टी के नीचे दबने से 3 मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, मनरेगा के तहत कुआं खोदते वक्त मिट्टी धसकने से हुआ हादसा। भोपाल में भ्रष्टाचार के आरोप में एफसीआई क्लर्क के घर सीबीआई की छापेमारी, अब तक 3 करोड़ रुपए हुए बरामद, 3 किलो सोना भी हुआ बरामद। बांका के अमरपुर थाना क्षेत्र में असामाजिक तत्वों का हमला, थानाध्यक्ष समेत 5 पुलिस वाले हुए घायल, 6 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में चोर की पोल से बांधकर हुई पिटाई, अपने साथी के साथ युवती से चेन छीनकर भाग रहा था आरोपी, युवती से धक्का मुक्की के दौरान बाइक से नीचे गिरा आरोपी। नवादा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में ट्रक और पिकअप वैन में हुई जोरदार टक्कर, 2 मजदूरों की मौके पर हुई मौत, 3 लोग हुए घायल, पिकअप वैन से रांची लौटने के दौरान हुआ हादसा। भागलपुर में लापता मासूम का शव कूड़े के ढेर से पुलिस ने किया बरामद, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पुलिस जांच में जुटी। बक्सर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में आपसी विवाद में युवक के साथ मारपीट, जबरन पिलाया जहर, शख्स का अस्पताल में इलाज जारी। समस्तीपुर में अज्ञात वाहन ने कार में मारी टक्कर, हादसे में कार सवार 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल, जिसमें एक की इलाज के दौरान हुई मौत, वहीं दूसरे की हालत गंभीर। मधेपुरा में दिन दहाड़े पेट्रोल पंप पर बाइक सवार हथियारबंद अपराधियों ने बोला धावा, नोजल मैन को हथियार दिखाकर 25,000 रुपए लूटे, मामले की तफ्तीश में पुलिस जुटी। पूर्णिया में पानी में डूबने से मजदूर की हुई मौत, पैर फिसलने से हुआ हादसा, शव को कब्जे में लेकर पुलिस जांच में जुटी। मधेपुरा में महिला सुरक्षा गार्ड ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, सदर अस्पताल में कार्यरत थी महिला सुरक्षा गार्ड, हत्या और आत्महत्या के एंगल से पुलिस कर रही जांच। पाकुड़ जिले के पाकुड़िया थाना क्षेत्र के चौकीसाल में पारुलिया जाने वाली आरईओ पथ पर सड़क हादसे में बाइक सवार शख्स की हुई मौत। बोकारो के बेरमो के सीसीएल इलाके में मिला युवक का शव, मौत के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं, मुआवजे के तौर पर सीसीएल ने 2 लाख रुपए देने की घोषणा की। पहले से दमदार होगी नई महिंद्रा बोलेरो, मॉडल 2023 से 2026 के बीच लॉन्च किया जा सकता है। महिंद्रा थार को साल 2020 में लॉन्च किया गया था, अब तक मार्केट में से जबरदस्त क्रेज बना हुआ है। कोरोना काल में एसबीआई ने लिया बड़ा फैसला, अब नॉन होम ब्रांच से 1 लाख निकाल सकते हैं ग्राहक। सीबीआई ने एक दिन में कैश निकालने की बढ़ाई सीमा, खुद बैंक जाकर विड्रॉल फॉर्म से निकाल सकते हैं 25,000 रुपए। पीएफ खाता धारक की अकाल मृत्यु पर परिजनों को मिलते हैं 7 लाख रुपए, ईपीएफओ अपने सदस्यों को देती है जीवन बीमा की सुविधा। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में मैरी कॉम के लिए आज 6ठा दिन अहम, आज 6ठे स्वर्ण पदक के लिए भिड़ेंगी। बीसीसीआई की मीटिंग में आईपीएल के बाकी बचे मैच को यूएई में कराने का लिया फैसला। अजिंक्य रहाणे के इंग्लैंड दौरे के लिए कसी कमर, शेयर की एक खास तस्वीर, 18 से 22 जून तक न्यूजीलैंड से होगा भारत का मैच। आईपीएल 2021 की शुरुआत से पहले ही दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी से हटाए जा सकते हैं ऋषभ पंत, सर्जरी से फिट होने के बाद श्रेयस अय्यर होंगे फिट। भारतीय महिला टीम का इंग्लैंड दौरा पक्का, लेकिन ईसीबी ने नहीं भेजी जानकारी, पुरुष टीम के साथ महिला टीम की भी जाएगी इंग्लैंड। तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार की मां कोरोना पॉजिटिव, अस्पताल में भर्ती। सुहाना खान ने जन्मदिन पर 4 बार पार्टी की, तस्वीरें तेजी से हो रही वायरल। रवीना टंडन ने फोटो शेयर कर अपने पेरेंट्स को दी मैरिज एनिवर्सरी की शुभकामनाएं, लिखा शादी की 55वीं सालगिरह मुबारक।
तैमूर के नक्शे कदम पर नहीं चलेंगी अनुष्का शर्मा की बेटी वामिका। विराट ने लिखा, जब तक सोशल मीडिया का ना हो ज्ञान तब तक दूर रखेंगे। रामायण के लक्ष्मण सुनील लहरी ने इंस्टाग्राम पर 1.5 लाख फॉलोअर्स पूरे होने पर खुशी जाहिर की। इस मौके पर उन्होंने अपनी एक तस्वीर भी शेयर की। अमिताभ बच्चन ने मुंबई के अंधेरी में खरीदा आलीशान अपार्टमेंट। 5,184 वर्ग फुट के अपार्टमेंट की कीमत है करीब 31 करोड़ रुपए। जल्द जागने से होता है कम अवसाद का खतरा। वैज्ञानिकों ने 8.4 लाख लोगों पर किया अध्ययन। वियतनाम में भारत और ब्रिटेन में पाए गए स्ट्रेन का हाइब्रिड कोरोना वेरिएंट मिला। वियतनाम के स्वास्थ्य मंत्री गुए टी लोंग ने जानकारी दी। कोरोना के बाद कई देश बना रहे वैक्सीन पासपोर्ट की योजना। विदेश में यात्रा करने पर डिजिटल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना होगा। कनाडा के स्थायी निवासियों में नस्ल भेद की दर्दनाक घटना आई सामने। एक स्कूल में 215 बच्चों के कंकाल हुए बरामद। नेपाल में ओली सरकार ने राम मंदिर निर्माण के लिए बजट की आवंटित रकम के बारे में नहीं दी गई कोई जानकारी। ब्राजील में सबसे बुरे सूखे का अलर्ट जारी। 91 सालों में सबसे खराब हालात। जंगलों में आग लगने का खतरा।